बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 10 में आज हमारा टॉपिक होगा न्यूमेरिकल्स 10.6 से 10.9 और एग्जांपल्स हैं 10.1 से 10.3। ये इस चैप्टर का गारबन लास्ट लेक्चर होगा। तो अब चलें न्यूमेरिकल जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स रह गए थे वो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल नंबर 10.6 ये है a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has frequency of 12 Hz। हम डाटा में लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 12 Hz और फिर वेवलेंथ गिवन है लैम्डा की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, 0.03 मीटर आ जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो वेव स्पीड फाइंड करनी है v क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम वेव इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की वैल्यू 12, लैम्डा की वैल्यू 0.03। तो कैलकुलेशन के बाद ये आंसर बन जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। सेवंथ है a transverse wave produced on a spring has frequency of 190 Hz। फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते हैं डाटा में 190 Hz। travels along the length on the spring of 90 मीटर। ये है लेंथ ऑफ स्प्रिंग, L की वैल्यू 90 मीटर इन 5 सेकेंड। तो इसका मतलब टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू है 5 सेकेंड। अब जो हमने कैलकुलेशन इसमें करनी है व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव, यानी टाइम पीरियड फाइंड करोगे, स्पीड ऑफ वेव स्पीड फाइंड करनी है एंड वेवलेंथ लैम्डा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखिए टाइम पीरियड। अब अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा 1/f 1 डिवाइडेड बाई 190। तो ये कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा 0.00526 सेकेंड्स। ये तो आ गया टाइम पीरियड की वैल्यू। और इसके बाद फाइंड करनी है वेव स्पीड। तो आप जानते हो कि स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। v इक्वल टू आ जाएगा l ओवर t, यानी l की वैल्यू है 90 मीटर और t की वैल्यू है 0.5 सेकेंड। जब 90 डिवाइडेड बाय 0.5 करोगे तो आंसर बन जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। और सी पार्ट में फाइंड करना है हमने वेवलेंथ। तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा का फार्मूला बनेगा v ओवर एफ। अब v और f ऑलरेडी हमें मालूम है, v की वैल्यू 180, f की वैल्यू 190। अगर डिवाइड करोगे तो 0.947 और राउंड ऑफ करने के बाद ये आप लिख सकते हैं इसको 0.95 मीटर। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल 10.8 वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये होगी वेव लेंथ लैम्डा 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया 100 से, तो ये आ गई वैल्यू 0.06 मीटर। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट a rate of 4.8 oscillation per second। ये याद रखिए कि oscillation per second ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 4.8 हर्ट्ज। अब फाइंड करोगे व्हाट इज स्पीड ऑफ वाटर वेव, स्पीड की वैल्यू मालूम करनी है और टाइम पीरियड t की वैल्यू फाइंड करनी है। ए पार्ट पहले कर लेते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की वैल्यू 4.8, लैम्डा की वैल्यू 0.06।
ये आंसर आ गया 0.288 मीटर पर सेकेंड। और टाइम पीरियड का फार्मूला है 1/f, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी मालूम है, इस पर टाइम पीरियड हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/4.8, so 0.2083 equals to 0.21 सेकेंड। अब नाइन्थ न्यूमेरिकल है, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर, ये होगी डिस्टेंस या लेंथ, टी की वैल्यू 80 सेंटीमीटर, मीटर में आ जाएगा 0.8 मीटर, 5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5 हर्ट्ज, प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर, वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू है 40 मिलीमीटर, ये बन जाएगी 40 इंटू 10⁻³ मीटर। की वजह ये है कि 1 मिली जो है उसको 10⁻³ के इक्वल है, ये प्रीफिक्स है, और 1 मिली इक्वल होता है 10⁻³ फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब v इक्वल होता है f लैम्डा, तो f की वैल्यू है 5, लैम्डा की वैल्यू 40 10⁻³ अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेशन के बाद ये v की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड। और अब हमें मालूम है कि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो फिर टाइम का फार्मूला बन जाएगा v t ओवर v डिवाइड करो 0.8 ओवर 0.2, तो आ गया आंसर 4 सेकेंड। और ये 10th न्यूमेरिकल है, सॉरी ये तो शुरू में लिखने में 10.9 तक लिख दिया था, अब उसकी करेक्शन कर लेते हैं। 10. हाँ जी है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। ये मेगाहर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू f इक्वल्स टू 90 मेगाहर्ट्ज, और 1 मेगा इक्वल्स होती है 10⁻⁶, तो 90 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज, और स्पीड दी हुई है 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड की वैल्यू लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें रिक्वायर्ड है व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, तो वही वेव इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू f लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा v ओवर f। अब इनकी अगर वैल्यू पुट करें तो 3 10⁸ ओवर 90 इंटू 10⁻⁶, आंसर आ जाएगा 3.33 मीटर। और अब सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल 10.1, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग। So length of pendulum L equals to 1 मीटर, G की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्केल, और रिक्वायर्ड है टाइम पीरियड फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। So now टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G, इसमें 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 3.14 मल्टीप्लाइड बाई L की वैल्यू 1, G की वैल्यू 10। तो ये कैलकुलेट से अगर आंसर कर लोगे तो 1.985 सेकेंड, जिसको आप राउंड अप करके 2 सेकेंड लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी करेक्ट आंसर है। और फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो अब 1 ओवर टाइम पीरियड 1 ओवर 1.985 0.5 हर्ट्ज। नेक्स्ट फिर 10.2 एग्जाम्पल नंबर, a wave moves on a slinky with frequency of 4 Hz. So frequency f की वैल्यू 4 Hz, wavelength 0.4 मीटर, तो wavelength lambda equals to 0.4 मीटर। What is the speed of the wave? Speed हमने कैलकुलेट करनी है, तो by
वेव इक्वेशन v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ की वैल्यू गिवन है 4 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा की वैल्यू 0.4। सो ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। अब एग्जांपल नंबर 10.3, a student performs an experiment with wave in water. Student measure the wavelength of wave to be 10 centimeters. So wavelength lambda equals to 10 centimeter। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा आंसर। By using stopwatch observing the oscillations of floating ball, student measure frequency की वैल्यू है 2 हर्ट्ज और फिर रिपल टैंक की लेंथ गिवन है 2 मीटर। टाइम टू क्रॉस द रिपल टैंक ये आपने कैलकुलेट करना है। देखिए v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अब f की वैल्यू 2, लैम्डा की वैल्यू है 0.1, तो फिर v की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद है जी हमने डिस्टेंस या लेंथ का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, या हम इसको लिख सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स टू लेंथ। फिर t की वैल्यू आ जाएगी l ओवर v। l की वैल्यू 2 है, v की वैल्यू 0.2। डिवीजन के बाद आंसर आ गया 10 सेकेंड्स। तो ये इसके साथ ही ये लेक्चर और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया आज। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।